टीम भाजपा की जो है वो चिड़िया खाना है और ये लोग मदारी हैं। इसमें वो कोबरा बाकी था, अब वो कोबरा भी आ गया। तो जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, जो अपनी मेहनत का खाता है वो भाजपा का विरोध करता है। पहली बार देखने को मिला नरेंद्र मोदी जैसे पनौती, भस्मासुर, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, पॉकेट मार प्रधानमंत्री के राज्य में लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, प्लास्टिक की बोतलें पहन के चल रहे थे, लोगों को जबरदस्ती घरों में कैद किया गया। जिस के राज्य में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं हो, उनके परिवार की जान की सुरक्षित नहीं हो, सेना का जवान सुरक्षित नहीं हो, देश का किसान सुरक्षित नहीं हो, युवाओं को जानबूझकर बेरोजगार बनाया जाता हो, लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचाया जाता हो, जहां हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर रहे थे उनसे हवाई चप्पल छीनी जाती हो, एयरपोर्ट बेच दी जाती हो, एयरलाइंस बेच दी जाती हो, ट्रेनों का निजीकरण कर दिया जाता हो, वैसा हमें भी शुरू नहीं बनना। देखिए, बंगाल की जनता ने यह तय किया है कि सिर्फ बंगाल को ही कंगाल बनाने से नहीं, पूरे देश को कंगाल बनाने से बंगाल की जनता रोकेगी। और बंगाल की जनता बखूबी जानती है इन आरएसएस निक्करधारियों को, निक्कर तंग दिमाग संग जो है, इनका दिमाग बिल्कुल नहीं है, ये गोबर भरा हुआ है, गोबर खाने वाले, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। अब बताइए, जहां उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात कहते हैं वो प्रभु श्री राम को बदनाम करने वाले लोग, वो हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग, क्या हिंदू धर्म में ऐसा कहीं आप बता दीजिए कि किसी पर शोषण की बात हो, किसी को ठगने की बात हो, कहीं चोरी करने की बात हो, क्या कहीं व्यभिचार की बात हो? तो ये भाजपा आरएसएस के लोग जिस तरीके से हिंदू धर्म का नाम लेकर हिंदू धर्म को तार तार कर रहे, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, जो लोग उनको हिंदुत्व के नाम पर वोट देने की सोच रहे थे वो भी अब इनको वोट देना नहीं चाहते। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ से, जहां उसके राज्य में गुंडा राज, बलात्कारियों का राज, ढोंगी अपराधनाथ के राज में उनसे अपना राज्य नहीं संभल रहा है। जिस राज्य की गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ये वेतन भत्ता लेते हैं, अय्याश की जिंदगी बिताते हैं, उनसे उनका गुजरात नहीं संभल रहा और वो चले हैं बंगाल में, मालदा में जाके क्या कहते हैं, ये चुनावी प्रक्रिया है। 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडे गलों में तख्तियां लेकर अपनी जान की भीख मांगेंगे। अरे भैया, शकल न सूरत अपने को सलमान खान समझने वाले ढोंगी अपराधनाथ, गुंडा माफियाओं का सरगना, ये साधु संतों को बदनाम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है। और तो और अगर उसका विरोध करने पर उनके पूरे परिवार को मरवा दिया जाता है, ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया जाता है। ये कहाँ का राम राज्य है भैया? क्यों प्रभु श्री राम को बदनाम कर रहे? प्रभु श्री राम और कृष्ण अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं और हिंदू धर्म मनुर्भवः की परिभाषा को परिभाषित करता है। हिंदू धर्म आप देखिए कि विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, सभी जीव जंतुओं को, सभी विश्व के सभी मानव जाति को अपना समझने की बात कहता है। वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरी टीम भाजपा की जो है वो चिड़िया खाना है और ये लोग मदारी हैं। इसमें वो कोबरा बाकी था, अब वो कोबरा भी आ गया। पर भी सवाल करेंगे, किसान नेता भी अब बंगाल पहुंच गए हैं, कहा जा रहा है कि विपक्ष पार्टियों को फायदा देने के लिए ये लोग गए हैं, सियासत करने लगे हैं अब ये किसान नेता भी। अगर देखिए, देश बचाना अगर सियासत है, देश बचाना अगर राजनीति है, तो हाँ मैं राजनीति करता हूँ। आप समझिए, क्या किसानों का हक नहीं है? हमारे ही घर के बच्चे, हमारे ही घर के सदस्य सरहदों की रक्षा करते हैं। आज तक इन्होंने पुलवामा घटना पर कोई चर्चा नहीं होती। कौन लोग थे जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर मुहैया कराना था? कौन लोग थे जो बगैर बुलेट प्रूफ बस मुहैया कराया? और आतंकवादियों को कैसे पता चला कि यही बस बगैर बुलेट प्रूफ है? जिस बस से कार टकराई और भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, आखिर उस कार की जांच क्यों नहीं होती कि जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन था? वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में आतंकवादियों को लेके आ रहा होता, उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पामेला गोस्वामी। तो इसका मतलब ये मुद्दा अलग हो गया। तो इसका मतलब जो कहा जा रहा है कि किसान सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो सही है? मुद्दा कैसे अलग हुआ भैया? लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, और आज देश स्मृत हुआ। जो देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने 50 से 60 साल में जो इन्होंने मेहनत करी, उस सभी मेहनतों पर पानी फेरने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये 100 की बात नहीं मानते। 300 से अधिक किसान की मौतें हो गई, ये मौत नहीं हुए, ये भाजपा सरकार के द्वारा प्रायोजित
ये हत्या है और इसका सीधा आरोप भाजपा की सरकार पर जाता है। अगर ये किसानों की बातों को मान लेते, ये काला कानून नहीं लाते, तो हमारे देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों की मौतें नहीं होती। तो सर, क्या आपने देखा बंगाल में हिंदू खतरे में है? कहाँ हिंदू खतरे में है? टीवी पे दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हिंदू वहाँ नहीं खतरे में है। जिन माता एवं बहनों के साथ बलात्कार की घटना हुई वो क्या दूसरे जाति धर्म के थे? आप कैसे आप लोग बात कहते हैं? अरे हिंदू क्या खतरे में है? पूरा देश खतरे में है। और पूरे देश में जैसे पॉकेटमार कहता है, सावधान, अपनी कीमती सामानों का आप हिफाजत कीजिए, नहीं तो पॉकेटमारी हो जाएगा। उसी तरीके से देश में पॉकेटमारों की सरकार है, पॉकेट मारा जा रहा है। हमारे घरों के जो बजट हैं उस पर कटौती की जा रही है। हर देशवासियों के पॉकेट पर किस तरीके से महंगाई के नाम पर पॉकेटमारी की जा रही है, आप नहीं देख रहे? आप चाहे रेल का मुद्दा देख लीजिए, जिस रेल में मतलब आप रेलवे स्टेशन पहुंचने में 5 रुपया खर्च करेंगे तो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, और रेलवे स्टेशन पहुंचने पर अपने सगे संबंधियों को अगर ट्रेन में छोड़ने जाएंगे तो प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 50 रुपया है। तो देश की जनता ने भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व को देखा है। सर, देखा गया कि सनी देओल आए, जीत गए, गौतम गंभीर आए, जीत गए, तो मिथुन चक्रवर्ती आएंगे और जीतेंगे। काट की हांडी दोबारा चढ़ती है क्या? आप पत्रकारिता करते हैं, आपको भी पता होगा। अरे एक बार हांडी चढ़ गई। वो समय था कि तमाम सेलिब्रिटी और तमाम देशभक्तों के मुद्दे पर, जिस तरीके से देशभक्ति का मुद्दा इनका फेल हो गया, इनका हिंदू धर्म का मुद्दा फेल हो गया। बहन मनीषा के साथ क्या हुआ? 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हिंदू धर्म में रात में लाश को दफनाया जाता है। सरकार साक्ष्य मिटाने के लिए ऐसा प्रयोग की। तो ये सब लोगों के सामने में इनका कलई खुल चुका है, परत दर परत। लोग इनका फुट गई ढोल खुल गई फोल, इनकी मतलब देखिए, आपने देखा ही, पूरा देश ने देखा। जिस गुजरात में 30 साल से भाजपा के लोग, काबिज से 25 साल से, वहाँ जूट के पार चलो दीवार बनानी पड़ी, 10 किलोमीटर लंबा, 7 फीट ऊंची दीवार। मिथुन कह रहे हैं मैं ऐसे वैसे सांप नहीं हूँ, कोबरा हूँ, डस लूंगा। अब तो सही जगह गए हैं, वो तो दलाल तारी पार, तो सबका मेन जगह तो वही ना है भैया। सही जगह पहुंचा है। क्यों गया? उनके बेटे पर जो केस हुए। आप एक बात बताइए, जिस शारदा और नारदा की बात बंगाल में की जा रही थी, बंगाल की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता ये देख रही है। शारदा चिट फंड में ब्रांड एम्बेसडर थे मिथुन चक्रवर्ती, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़े। अब सारे पाप धुलने के लिए जितने आरोपी थे, ये आरोपियों का सबसे बड़ा गढ़ भाजपा है। आप जितने भी देश में षड्यंत्र हुए, सबका गढ़ है। कौन लोग थे भाई? जो विदेशी शक्तियों से मिलकर जो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, उसको रौंदने का काम भाजपा की सरकार ने की। हमारा गिनती जर्मनी से होता था, अमेरिका से होता था, चाइना से होता था। हम विकसित राष्ट्र के श्रेणी में दूसरे स्थान पर थे। तो आप कहाँ हैं भारत? हम बांग्लादेश से पिछड़ गए मोदी जी के शासन में। आज भी कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं सर, उनके मंत्री कह रहे हैं। अरे भैया, जिस के राज्य में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं हो, उनके परिवार की जान की सुरक्षित नहीं हो, सेना का जवान सुरक्षित नहीं हो, देश का किसान सुरक्षित नहीं हो, युवाओं को जानबूझकर बेरोजगार बनाया जाता हो, लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाया जाता हो, जहां हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर रहे थे उनसे हवाई चप्पल छीनी जाती हो, एयरपोर्ट बेच दी जाती हो, एयरलाइंस बेच दी जाती हो, ट्रेनों का निजीकरण कर दिया जाता हो, वैसा हमें विश्व गुरु नहीं बनना नहीं चाहिए। हमें पुराना भारत में लौटा दीजिए, जहां हम सुखी चैन से जी रहे थे, जहां हमारे माँ बहन सुरक्षित थी। आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते माने आप माने वही बात हुआ, मुंह में राम बगल में छुरी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग मीडिया के पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग हैं। क्या हुआ? प्रधानमंत्री का एक भी नारा, जो 2013-14 में लगातार प्रधानमंत्री जी अपने बरबोलेपन के लिए जाने जाते थे, जो प्रधानमंत्री जी लगातार अपने स्पीच में भारत को स्वर्ग बनाने की बात कह रहे थे, क्या कह रहे थे? भाइयों बहनों मित्रों, इसरो और मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और मित्रों जो हैं ये धरती पर भारत में फेंकते हैं लंबा लंबा। कहते कहते कब देश को गर्त में ढकेल दिया, किसी ने देखा? क्या स्थिति कर दी भारत की? क्या भारत ऐसे विश्व गुरु बनेगा? क्यों झांसा दे रहे? ये झांसा राम है, बाबा झांसा राम। सर, आखिरी में जानना चाहूँगा, आप बंगाल दौरे में होके आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको? बीजेपी का क्या है वहाँ पे? कितना कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मीडिया जो अंबानी अडानी के हैं, पौने दुआंक बाला बाबा रामदेव के हैं, जो भारत का लुटेरा जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, जो अपनी मेहनत का खाता है वो भाजपा का विरोध करता है। आप समझिए, मेहनत कश मजदूरों को
लॉकडाउन के दरमियान आपने देखा होगा पैदल नहीं चलने दी गई। नरेंद्र मोदी की रैलियां के लिए 66 लाख रुपए में 3-3 ट्रेनें व्यवस्था कराई गई और लोगों को लाठियां ही लाठियां। और यह भी नहीं देखा गया कि सर पर लग रहा है कि पांव पर लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी के राज्य में मां बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी। पहली बार देखने को मिला नरेंद्र मोदी जैसे पनौती, भस्मासुर, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, पॉकेट मार प्रधानमंत्री के राज्य में लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, प्लास्टिक की बोतलें पहन के चल रहे थे, लोगों को जबरदस्ती घरों में कैद किया गया। आखिर ये षड्यंत्र क्या कहलाता है? तो लोगों ने देखा है। अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं दिल्ली के उपचुनाव में क्या हर्ष हुआ, पंजाब के निकाय चुनावों में क्या हुआ, बंगाल में भी यही हाल होगा। टूटी खाट सुनिए ना, अरे देखिए ईवीएम का मुद्दा, ये लोग जो चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है, चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान लेती है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों पर कि जो लोग चुनाव में घोषणा पत्र लाते और उस घोषणा पत्र पर सरकार आने के बाद अमल नहीं करते, उनकी पार्टियों की मान्यताएं रद्द क्यों नहीं की जाती? इसकी बात नहीं होती। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से देश के महापुरुषों का अपमान किया। जिस सरदार पटेल की सम्मान की बात की जा रही थी, उनके मरने के बाद भी विदेशी निर्मित चाइना की ताबूत खड़ा कर, जिसमें चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि 332 करोड़ रुपए खर्च हुए और इन्होंने खर्च कर दिया 3600 करोड़। उस सरदार पटेल का ऐसा अपमान किया कि उनसे अब वो औरंगजेब का सब नाम बदल रहे थे, सरदार पटेल का नाम बदल दिए, अपने आप को मियां मिट्ठू हो गए। अब देख लीजिएगा कभी ऐसा ना हो कि अपने नोट पर अपना ही फोटो चिपका लें। जिस स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 0.5% सेस लिया, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई जो सफाई कर्मचारी हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, उनका ESI कार्ड नहीं है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।